नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश में राष्ट्रव्यापी कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद विभिन्न देशों के नेताओं से भारत को बधाई संदेश मिल रहे हैं। गत 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को बधाई दी। राजपक्षे ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि वे अब विनाशकारी महामारी के अंत की शुरुआत देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में श्री राजपक्षे को धन्यवाद दिया और कहा कि हमारे वैज्ञानिकों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का तेजी से विकास व टीकाकरण की शुरुआत स्वस्थ और रोग मुक्त विश्व के लिए हमारे संयुक्त प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन 6 राज्यों में 553 सत्र आयोजित किए गए। इसके अंतर्गत 17,072 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने नई दिल्ली में बताया कि 2 दिनों में कुल 2,24,301 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। डॉक्टर अगनानी ने कहा कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव के ज्यादातर मामलों में बुखार, सिरदर्द और उबकाई जैसी मामूली लक्षण सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सूचना देने, टीकाकरण स्थल पर तत्काल उपचार, परिवहन और अस्पताल में भर्ती करने तथा आगे की देखभाल जैसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर अगनानी ने कहा कि टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा, बाधाओं की पहचान और सुधार कार्यों की योजना बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कल बैठक की गई। प्रदेश में आज कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में करीब 5,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदेश में पहले चरण में 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दौरान वंचित लोगों का भी आज ही टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,943 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 70 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 23 मामले सिरमौर जिला में, जबकि हमीरपुर में 13, कांगड़ा में 12, सोलन व ऊना में 6, शिमला में 5, मंडी में 3 और बिलासपुर व कुल्लू में 1 कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। इस दौरान 126 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कांगड़ा और सिरमौर जिले को छोड़कर बाकी 10 जिलों में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 100 से कम रह गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 55,280 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 697 रह गई है। राज्य में संक्रमण से अब तक 954 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले कल मंडी व चंबा जिलों के 2 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। प्रदेश में अभी तक 8,83,146 कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 8,26,167 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.59% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,02,11,342 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 2,08,012 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,05,71,773 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,52,419 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 13,788 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 14,457 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 18,70,93,036 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,48,168 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।